हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है और अब अरब देश कह रहे हैं इनफ इज इनफ, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो काम यहां पर इसराइल ने किया है वो स्टेट टेररिज्म से कम नहीं है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल ने जो हमला दोहा में किया वो अमेरिका की रजामंदी के साथ किया है। ताजा घटनाक्रम है दोहा की, जी हां, कतर की राजधानी दोहा, जहां पर इसराइल ने हमला कर दिया है, जहां पर इसराइल ने हमला कर दिया है। एक एक करके मैं आपके सामने वीडियो पेश करने वाला हूं, मगर बड़ा प्रश्न, आज अरब देशों के प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और यह खबर कोई और नहीं, खुद इजरायली एजेंसीज दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता नहीं चला ऐसा हमला हुआ। मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास किया जा सकता है? मगर सबसे पहले वो दो वीडियोस, सबसे पहले आपके सामने टाइम्स ऑफ गजा का ये वीडियो देखिए, वो लम्हा जब धमाका होता है और इसी धमाके में हमास डेलीगेशन के 5 लोग मारे गए हैं। बाद दोस्तों मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का एक और वीडियो देखिए, जिससे पता चलता है कि यह हमला कितना भीषण था, कितना भीषण था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ हमास डेलीगेशन के 5 लोग नहीं मारे गए हैं, कतर डेलीगेशन का एक शख्स मारा गया है। जो काम यहां पर इसराइल ने किया है वो स्टेट टेररिज्म से कम नहीं है। मगर हकीकत यह है कि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं और जब आप बातचीत की मेज पर प्रहार करते हैं जो अप्रत्याशित है, तो स्वाभाविक सी बात है इसे स्टेट टेररिज्म कहा जाएगा। कतर के अमीर नाराज हैं। वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। आज का इसराइल का हमला सीधा साधा राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इन धोखेबाजी भरे हमलों का जवाब देना हमारा हक है। नेतन्याहू ने कहा था कि वो पूरे क्षेत्र को नया रूप देंगे। क्या इसमें खाड़ी का इलाका भी शामिल है? हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, अब पूरे क्षेत्र की तरफ से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा प्रश्न, क्या अरब देशों में हिम्मत है इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की? क्योंकि इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बौरा गए हैं। यह व्यक्ति पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक देना चाहता है। यह व्यक्ति बगैर किसी कारण के ईरान पर हमला बोल देता है। 65,000 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार चुका है। इसके अलावा सीरिया पर हमला बोला, लेबनान पर हमला बोला। हर गुजरते दिन के साथ यह व्यक्ति पारा बढ़ा रहा है। और अब कतर, जहां पर इसराइली और हमास पक्ष के बीच में बातचीत होती है, वहां पर हमला कर दिया। दोस्तों कतर के प्रधानमंत्री का कहना है कि जब यह हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं दोस्तों, उस वक्त गजा को लेकर बातचीत चल रही थी। ऐसे में हमास के पूरे डेलीगेशन का सफाया कि गजा में शांति बहाली को लेकर इसराइल बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बड़ा प्रश्न, जो बात कतर के अमीर कह रहे हैं, कतर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या वो अंजाम तक पहुंचेगी? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कई मध्य पूर्व के देशों ने इसकी सख्त आलोचना की है, जो कह रहे हैं मैं दोहा पर इसराइल के हमले की निंदा करता हूं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, कतर की संप्रभुता और हमारे भाईचारे वाले देश की शांति पर सीधा हमला है। ये लोग राज्य प्रायोजित आतंकवाद करते हैं, वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम पूरी ताकत के साथ फलस्तीनियों और अपने सहयोगी कतर के साथ खड़े हैं। हम शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और फलस्तीनियों की आजादी का बचाव करना जारी रखेंगे। मगर दोस्तों जब यही सवाल ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस हमले के बारे में नहीं पता, मगर मुझे इस हमले को लेकर अचरज भी नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मगर खुद ये इजरायली एजेंसी ये कह रही है कि इस हमले से पहले नेतन्याहू ने यह जानकारी ट्रंप को दे दी थी। आप जानते हैं कि नेतन्याहू कई मामलों में, खासतौर से जब उन्हें दोहा पर हमला बोलना हो, बगैर ट्रंप की रजामंदी के नहीं करने वाले हैं। इसराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि मध्य पूर्व को बर्बादी की तरफ ढकेला जाए, मगर इसराइल जानता है कि वो लगातार अरब देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अब तक अरब देशों ने खुलकर, बयानबाजी एक अलग बात है, मगर जब 65,000 फलस्तीनियों को मारा गया तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा उग्र तेवर नहीं दिखाए। जब ईरान पर हमला हुआ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। लेबनान पर हमला किया तो किसी भी तरह का कोई सैनिक कार्रवाई वाला जवाब नहीं दिया। अब तो दोहा पर हमला हो गया है, तो जाहिर सी बात है सवाल इस वक्त अरब देशों पर है। मगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोकस स्पष्ट है, वो हर कीमत पर
घरेलू तौर पर जिन मुद्दों से घिरे हुए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रहे हैं। नतीजा आपके सामने है और घटनाक्रम फिर से खतरनाक हो चला है। इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।